अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फैक्टराइजेशन का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला। क्या बोला है कि आप क्वेश्चन देख लो, इसको क्या करना है, गुणनखंड करना है, फैक्टराइजेशन करना है। इस क्वेश्चन का मैं इतना इजी ट्रिक बताने वाला हूँ कि आपको जितना दिखने में बड़ा दिखाई दे रहा है उससे कई गुना आपको क्या लगेगा, आसान लगेगा। आप देखते रहो कितना इजी मैं क्वेश्चन में कराने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पूरे यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन है उसको क्या करना है, गुणनखंड करना है, यानी फैक्टराइजेशन करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को गुणनखंड करने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूला एक ही लगाना। देख लो तीनों पे स्क्वायर है, तीनों पे स्क्वायर फॉर्मूला कौन सा, ए प्लस बी प्लस सी। देखो तो फॉर्मूला लिख दो पहले, ए प्लस बी प्लस सी का आप लिख दो होल स्क्वायर। क्या होता है आपको मालूम है, ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर, 2ab 2bc और 2ca। बस फॉर्मूला लिख दिया। उसके बाद आप एकदम ये क्वेश्चन यूं कर दोगे, शुरू के 3 स्टेप क्या करना है, शुरू के 3 स्टेप देखना है। बस एक ये स्टेप देखना है, एक ए स्टेप देखना है और एक ए स्टेप देखना है। अब बताओ ये 9 है, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का होता है। तो यहाँ पे लिख देना 3x का स्क्वायर, बस लिख दिया। प्लस ये 25 किसका होता है, 5 का होता है। तो यहाँ पे लिख दो 5y का स्क्वायर, बस। प्लस ये 49 किसका होता है, 7 का होता है। तो 7z का स्क्वायर, बस शुरू के 3 स्टेप देख लो। ये किसका होगा, 3 का होगा, ये किसका होगा, 5 का होगा और ये किसका होगा, 7 का होगा। बस इसके बाद कोई टेंशन नहीं, क्वेश्चन का हो गया, बन गया। बस कुछ नहीं करना है, ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया और सी हो गया। देखो इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया। अब प्लस का प्लस क्या है, 2 तो 2 फिर फॉर्मूला ए, तो ए आपका कौन सा है, 3x है तो 3x। बी कौन सा आपका है, 5 का है तो 5y हो गया प्लस 2। फिर बी कौन सा आपका है, 5y है तो 5y। सी कौन सा आपका है, 7z है, 7z प्लस 2। फिर सी कौन सा तुम्हारा 7z है तो 7z। ए आपका कौन सा है, 3x है तो 3x। बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको जो भी वैल्यू होगा उसको यहाँ पे क्या कर देना है, पुट कर देना है। इसके बाद कुछ नहीं करना है। उसके बाद आप देखो इन सब के बदले में क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। तो इसके फॉर्मूला होता है, ए को किसको माने हो, 3x माने हो, प्लस बी किसको माने हो, 5y माने हो, प्लस सी कौन सा आपका है, 7z है तो 7z का होल स्क्वायर है तो स्क्वायर। पावर 2 है तो आप क्या करो, 2 बार लिख दो, 3x प्लस 5y प्लस 7z। फिर इसको एक बार लिख दो, 3x प्लस 5y प्लस 7z। ये क्या हो गया, आंसर। ओके देखो ये जो क्वेश्चन है आपका, ये थोड़ा सा उससे अलग है। अलग क्या है, अभी जब क्वेश्चन किए थे उसमें सब प्लस था, लेकिन इसमें आपको क्या हो गया, माइनस आ गया। तो क्या इसके क्वेश्चन करने का तरीका अलग होगा, नहीं, इसका भी क्वेश्चन करने का तरीका वही वाला जो तरीका है उसमें आप कियो, पहले वाला क्वेश्चन में कियो। सबसे पहले आप विचार करो कौन से फॉर्मूला अप्लाई करें। तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या होगा, ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये आपका क्या हो गया, फॉर्मूला आपका हो गया। ठीक है, कुछ नहीं करना है, शुरू के ऐसे क्वेश्चन को शुरू के बाद 3 स्टेप देखना है। कितना देखना है, शुरू का 3 स्टेप। तो ये बताओ ये किसका होता है तुम्हारा, तो क्या बोलोगे, 6x का स्क्वायर, एकदम देखते रहो। प्लस ये किसका होता है, 10 का होता है तो 10y का स्क्वायर। प्लस ये किसका होता है, 3z का स्क्वायर। बस शुरू के 3 स्टेप देख लो। एक किसका होता है, 6 का, एक किसका होता है, 10 का, एक किसका होता है, 3 का, लिख दिया। ठीक है, ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया और ये आपका क्या हो गया, सी हो गया। बस इतना कर लिया, क्वेश्चन क्या हो गया, बन गया। बस उसके बाद सब ए बी सी की वैल्यू पुट करना है। साइन ऊपर देखना, माइनस तो माइनस लगा देना यहाँ पे, फिर माइनस है तो माइनस, फिर प्लस है तो प्लस। सबसे इजी तरीका बता रहा हूँ, देखो माइनस तो माइनस, माइनस तो माइनस, प्लस तो प्लस। बस उसके फॉर्मूला पुट कर दो। फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे 2 है तो 2, फिर ये कौन सा है तुम्हारा, 3x, बी कौन सा है, 10y तो 10y है, कंप्लीट। इसका काम का कंप्लीट। फिर 2 तो 2, फिर बी कौन सा, देखो 10y है
तो 10y लगा देना यहाँ पे। सी कौन सा है 3z, तो आपका हो गया 3z, फिर काम कंप्लीट। फिर आपको यहाँ पे तो इसे लगा दो, फिर 2 तो 2, फिर सी कौन सा है देखो 3z है तो 3z, फिर ए कौन सा है 6x है 6x, बस हो गया। बस इन सब के बदले में क्या है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो a कौन सा है 6x है, b कौन सा है 10y है, c कौन सा है 3z है 3z का होल स्क्वायर। अब देखेंगे कि जहां जहां माइनस है वहां वहां क्या कॉमन मिल रहा है, तो माइनस यहाँ भी है और माइनस यहाँ भी है। आप ही बताओ दोनों माइनस में क्या दिख रहा है, देखो x यहाँ पे है तो x यहाँ पे नहीं है, लेकिन y यहाँ पे है तो y यहाँ पर भी है। तो दोनों जगह y वाला माइनस है तो y वाला स्टेप को क्या कर देना आप बस माइनस कर देना, सबसे इजी तरीका है। इसी को क्या करो 2 बार लिख दो, आपका आंसर क्या हो गया बन गया 6x माइनस 10y प्लस का 3z, एक बार हो गया, एक बार और लिख दो आप 6x माइनस 10y प्लस का 3z, ये आपका क्या हो गया आंसर आ गया। ये आपका हो गया गुणनखंड। इस टाइप क्वेश्चन आ गया तो इस टाइप के क्वेश्चन कर देना, आपका गुणनखंड हो गया। ओके, अगर अब आपको अब आ गया रूट के अंदर में क्वेश्चन आ गया तो अब कैसे करोगे। जब भी रूट में आता है क्वेश्चन इस टाइप का गुणनखंड कर दे तो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं डर जाते हैं, लेकिन आज आपका वो डर क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, कभी भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको रूट में इस टाइप के क्वेश्चन आ गया तो 1% आपको डरने की जरूरत नहीं है। आज हम इसको इतना इजी में कराने वाला हूँ, अब देखते रहना पहले, ठीक है। जब भी क्वेश्चन आ गया देखो ये इस पे 3 पे स्क्वायर है, बिना टेंशन का कोई फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, फॉर्मूला लिखते ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका बन जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला आपको अब तो फॉर्मूला याद हो गया, इतना क्वेश्चन किए याद तो a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये आपका हो गया, कोई डाउट नहीं। और सबसे पहले शुरू के 3 स्टेप देखना है, शुरू कितना स्टेप देखना है 3, जो बच्चे शुरू के 3 स्टेप देख लिया उसको कोई परेशानी होने वाला नहीं है। तो अब बताओ यहाँ पे a का स्क्वायर तो 5 किसका स्क्वायर होता है, तो बोलोगे कि अभी तक जितना क्वेश्चन किए से सारा स्क्वायर में था और 5 तो स्क्वायर होता है नहीं है, तो क्वेश्चन ही गलत है, नहीं क्वेश्चन सही है। देखो तो 5 किसी का स्क्वायर नहीं होता, बात सही है किसी का, लेकिन जब तक स्क्वायर नहीं हो क्वेश्चन बनेगा नहीं। तो 5 किसका स्क्वायर तो बोला होता है किसका रूट अंडर 5 का स्क्वायर होता है 5 होता है, ठीक है। जो नंबर स्क्वायर नहीं बनता उस पे रूट लगा दो, देखो भैया 7 स्क्वायर होता है तो नहीं होता, कि होता है जरूर है, किसका होता है रूट 7 का स्क्वायर 7 होता है, रूट 7 का स्क्वायर कर दो, स्क्वायर से रूट कट गया 7 क्या हो गया बाहर आ गया आपका, ठीक है। देखो 11 स्क्वायर होता है किसका होता है रूट लगा दो तो ये स्क्वायर कर दो 11 क्या हो गया बाहर आ गया। तो जो सा नंबर स्क्वायर नहीं बनता उस पर क्या करना है आपको रूट लगा देना है, बस रूट लगाओगे वो क्वेश्चन अपने आप क्या हो जाएगा बन जाएगा, ठीक है। तो वहां से जो जिस टाइप के क्वेश्चन अगर करोगे अगर उसमें स्क्वायर नहीं बने तो बस रूट लगा देना है आपको। तो अब आप बताओ ये 5 स्क्वायर नहीं होता है तो स्क्वायर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा रूट अंडर 5 लगा दो बस x का होल स्क्वायर, ठीक है। 7 में स्क्वायर नहीं होता तो क्या करोगे रूट लगा दो, जो नंबर स्क्वायर उस पर रूट लगा देना y का स्क्वायर, ठीक है प्लस, लेकिन 9 होता है किसका होता है 3 का होता है, तो ये आपका हो गया 3z का स्क्वायर, ठीक है। बस ये a हो गया b हो गया और ये क्या हो गया c हो गया, शुरू के बस ये a हो गया ये b हो गया और c हो गया, बस इस टाइप पे क्वेश्चन आता है, कोई डाउट आपका नहीं रहेगा, देखते रहो। फिर देखो आप इसका स्क्वायर कंप्लीट 2 प्लस है तो 2 प्लस फिर 2 तो 2a, a कौन सा देखो रूट अंडर 5x, रूट अंडर 5x आ गया, b कौन सा रूट 7y है तो रूट अंडर 7y प्लस फिर 2 का 2 फिर b कौन सा रूट 7 है तो रूट 7 लिख देंगे y, c कौन सा 3z है तो आपका क्या हो गया 3z, फिर प्लस 2 फिर c कौन सा देखो आप 3z है तो 3z हो गया, a कौन सा देखो आपका रूट अंडर 5x है तो रूट अंडर 5x आ गया, बस हो गया। अब इन सब के बदले में आपको क्या करना है, क्या लिखा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो a कौन सा है रूट अंडर 5x है,
बी कौन सा है, रूट अंडर 7y है। सी कौन सा है, रूट 3z है, 3z स्क्वायर है, सबका होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर। जिस तरह इस पूरे फॉर्मूले के बदले में लिखे होल स्क्वायर, वैसे इस सबके बदले में क्या हो जाएगा, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग होल का स्क्वायर आ गया। अब इसके पावर 2 है, 2 बार लिख दो, रूट अंडर 5x प्लस रूट अंडर 7y प्लस 3z। जेड है, ये क्या है, जेड है, एक बार लिख देंगे और एक बार और लिख दो, रूट अंडर 5x प्लस रूट अंडर 7y प्लस 3z। ये आपका आंसर क्या हो गया, आ गया। ओके, अब देखो ये क्वेश्चन भी रूट में आए, लेकिन क्या हो गया, माइनस। तो अभी अब माइनस वाला भी कियो। अब आपको इस टाइप के क्वेश्चन में कहीं परेशानी होने वाला नहीं है, इतना तो मालूम हो गया। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन है 1 2 3 तीनों पे स्क्वायर है, फॉर्मूला लगा दो, तीनों स्क्वायर फॉर्मूला कौन होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में फॉर्मूला क्या प्रयोग, सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो क्वेश्चन कर रहे हो उस क्वेश्चन में फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, ये मालूम होना क्या है आपको जरूरी है। तो ये मालूम हो गया a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर, सी का होल स्क्वायर लगेगा। फॉर्मूला मालूम है क्या होगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये आपका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस टाइप क्वेश्चन में शुरू के बस आपको 3 स्टेप, क्या 3 स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप और थर्ड स्टेप। ये देखने आ गया, क्वेश्चन क्या हो गया, बन गया। अब बताओ ये 3 किसका स्क्वायर होता है, तो नहीं पता, लेकिन यही बताया था होता है किसका, रूट अंडर 3 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे क्या लगा दोगे, रूट अंडर 3x का स्क्वायर लगा दो, प्लस 2 किसका होता है, नहीं पता है, होता है किसका, रूट लगा दो बस 2y का स्क्वायर प्लस 20 टाइप, हाँ ये होता है किसका, 5 का होता है। तो यहाँ पे लगा दो 5z का स्क्वायर। बस जो नंबर स्क्वायर नहीं होगा उसके ऊपर क्या करना है, आपको रूट लगा देना, ये याद रखना। उसके बाद क्या करना है कि आपको क्या हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि अब माइनस वाला है तो आराम से देख लो माइनस कहाँ का, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा दिया, माइनस है यहाँ पे तो माइनस लगा दिया, प्लस है तो प्लस लगा दो, बस साइन ऊपर से माइनस तो माइनस, माइनस तो माइनस, प्लस तो सबसे इजी। उसके बाद देखो फॉर्मूला क्या है, 2 है तो 2 ए कौन सा है, रूट अंडर 3x है तो रूट अंडर 3x। बी कौन सा है, रूट अंडर 2y है तो रूट अंडर 2y है। बस इसका काम क्या हो गया, कंप्लीट। अब देखो 2 तो 2, फिर बी कौन सा, देखो रूट अंडर 2y है तो रूट अंडर 2y। सी कौन सा, आपका देखो 5z है तो 5z हो गया आपका 5z। फिर 2 तो 2, फिर सी कौन सा है, 5z है तो 5z हो गया। ए कौन सा, देखो रूट 3x है तो रूट 3, बस क्वेश्चन क्या हो गया, बन गया। इन सब के बदले में क्या लिखे हो, ए बी सी का होल। तो ए किसको माने हो, रूट अंडर 3x को। बी किसको माने हो, रूट अंडर 2y को। सी किसको माने हो, रूट अंडर ओनली 5z को है। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब देखेंगे कि माइनस कहाँ कहाँ पे, जब भी क्वेश्चन आएगा तो माइनस आपको एक तो यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, दोनों माइनस में कॉमन क्या दिख रहा है, तो यहाँ पे x है तो यहाँ पे x है, नहीं है। y है तो y है, दोनों जगह क्या मिल रहा है, दोनों y मिल रहा है तो दोनों जगह y मिल रहा है, तो y वैल्यू को माइनस कर देंगे कि माइनस माइनस में कॉमन देखना है क्या मिल रहा है। तो माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, दोनों में क्या मिल रहा है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है। तो y वाले को क्या कर दो माइनस, तो y कहाँ पे, देखो y यहाँ पे, इसको क्या कर दो माइनस कर दो, आपका आंसर क्या हो गया, आ गया। 2 बार लिख दो, रूट अंडर 3x माइनस रूट अंडर 2y प्लस 5z। एक बार हो गया, फिर एक बार हो गया, रूट अंडर 3x माइनस रूट अंडर 2y प्लस 5 का 5z। आपको ये आपका आंसर हो गया आपका। ओके, ये क्वेश्चन हो गया। अब आज इस क्वेश्चन में इस टाइप के फैक्टराइजेशन वाला क्वेश्चन, सारे टाइप के क्वेश्चन क्या हो गया आपका, कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे वाला जो फॉर्मूला है क्यू वाला, उस पर हम क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है। ओके।